देखिए क्लास 10 की एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास। क्वेश्चन में हमसे बोला गया है अ हॉर्स इज टाइड टू अ पेग एट वन कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर शेप्ड ग्रास फील्ड ऑफ अ साइड 15 मीटर बाय मींस ऑफ अ 5 मीटर लॉन्ग रोप। फाइंड, सबसे पहला वाला है हमारे पास, द एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज। सेकेंड, the increase in the grazing area if the rope were 10 मीटर long instead of 5 मीटर। तो क्वेश्चन के अंदर हमसे बोला गया है कि एक स्क्वायर शेप की एक फील्ड है जिसमें घास खड़ी हुई है जिसकी हर साइड 15 मीटर की है। उस फील्ड के किसी एक कोने से एक खूंटा गड़ा हुआ है और उस खूंटे से एक 5 मीटर लंबी रस्सी बंधी हुई है और उस 5 मीटर लंबी के एक कोने से जो है एक घोड़ा बंधा हुआ है। तो हमें फर्स्ट वाले पार्ट में बताना है कि वो घोड़ा जो है कितने एरिया की जो है घास चढ़ सकेगा। ठीक है, अब आगे हमसे सेकंड पार्ट में बताया है, बोला है कि अगर 5 मीटर लंबी रस्सी की जगह 10 मीटर जो है उसकी रस्सी की लेंथ कर दी जाए तो उसके एरिया में यानी कि जो ग्रेजिंग एरिया में कितना जो है एरिया जो है इंक्रीज हो जाएगा, यानी कितना एरिया बढ़ जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन को जो है फिगर से और अच्छे से समझ लेते हैं। देखिए हमारे पास एक स्क्वायर के आकार की फील्ड है जिसकी हर साइड 15 मीटर है। इसमें जो है घास खड़ी हुई है। अब इसके किसी एक कोने से जो है खूंटा बंधा हुआ है जिससे 5 मीटर लंबी जो है एक रस्सी बंधी हुई है। ठीक है, और उसके एक कोने से जो है घोड़ा बंधा हुआ है और घोड़ा जो है घास खा रहा है। तो घोड़ा जो है कहाँ तक की घास चढ़ सकेगा? घोड़ा जो है इस तरीके से इस एरिया की जो है घास चढ़ सकेगा। तो हमें ये एरिया जो है फाइंड करना है। अब ये जो एरिया है ये एक सेक्टर बनना है। ठीक है, ये क्या बनना है? सेक्टर बनना है। और जो इसकी जो रस्सी की जो लंबाई है वो उस सेक्टर की रेडियस की तरह काम कर रही है। ठीक है, अब सेक्टर क्यों बनना है? क्योंकि अगर हम इस पूरे को घुमा देते हैं तो ये क्या बन जाएगा? एक सर्किल बन जाएगा। और जब ये सर्किल बन जाएगा तो सर्किल का ये क्या हुआ? सर्किल का एक पार्ट हुआ। और सर्किल का जो पार्ट होता है जो रेडियस के बेस पे बनता है उसे हम क्या कहते हैं? सेक्टर कहते हैं। तो अब आपको किस चीज़ का एरिया निकालना है? इस सेक्टर का एरिया निकालना है। और सेक्टर का एरिया निकालने के लिए आपको रेडियस मालूम होनी चाहिए, जो कि रस्सी की जो लंबाई है वो काम करेगी 5 मीटर, वो रेडियस हो जाएगी। और आपको एंगल मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर बात करते हैं एंगल की, तो एंगल यहाँ पर जब ये पूरे का पूरा स्क्वायर है तो इसका हर एंगल 90 डिग्री होता है स्क्वायर का। तो ये कितना हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। तो हमारे पास जो है एंगल भी है और रेडियस भी है। अब हम क्या कर सकते हैं? इसका एरिया यहाँ पर निकाल सकते हैं। और देखिए एक चीज़ और देखें, अगर आप जो है घोड़ा जो है इधर को चलेगा, ठीक है, घूम तो सकता है इधर को, मगर यहाँ पर जो है घास तो है ही नहीं। तो घास के लिए जहाँ पर घास है वहाँ का ही एरिया हमें निकालना है। तो वो कौन सा एरिया है? वो ये एरिया है। ठीक है, तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है उसके लिए पहले काम कर लेते हैं। देखिए इसका फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं, जहाँ पर हमारे पास आर जो है 5 मीटर है और थीटा कितना है? 90 डिग्री। तो एरिया ऑफ द फील्ड दैट हॉर्स कैन ग्रेज। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लगाएंगे? सेक्टर के एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे। तो थीटा अपॉन 360 इंटू कितना? पाई आर स्क्वायर। ठीक, तो थीटा हमारे पास कितना है? 90 और अपॉन में कितना? 360 और मल्टीप्लाई पाई हमें रखना है 3.14। और आर आपके पास गिवन है 5 टू दी पावर कितना आ जाएगा? 2। तो 0 से 0 खत्म और 9 1 ज़ा 9, 9 4 ज़ा 36। तो 1/4 और मल्टीप्लाई 3.14 और मल्टीप्लाई 5 के ऊपर पावर 2 का मतलब 25 हो जाएगा। और अगर आप देखते हैं तो 2 से ये कट जाएगा 2 टाइम, और ये 2 1 ज़ा 2 और ये 2 5 ज़ा 10 और 2 7 ज़ा 14। तो आपके पास आ चुका है 1.57 मल्टीप्लाई 25 और अपॉन में कितना आ गया? 2। अब आप जो है 25 से जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, जब इन दोनों की मल्टीप्लाई आप करेंगे तो आ जाएगा 39.25 और अपॉन में कितना आ जाएगा? 2। और जब 2 से इसको आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 19.625 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो जो एरिया जो उसके घास चढ़ने के लिए है, जब उसकी रस्सी की लंबाई 5 मीटर थी तो वो कितना था? 19.625 मीटर। ठीक है, अब देखिए जो इसका सेकंड पार्ट है उसको देख लेते हैं। अब देखिए सेकंड वाले पार्ट में क्या किया गया है। सेकंड वाले पार्ट में जो ये 5 मीटर की जो लंबी रस्सी थी इसको हटाकर कितनी लंबी रस्सी लगा दी गई है? 10 मीटर की लंबी रस्सी लगा दी गई है। ठीक है, तो अब जो ये एरिया जो चढ़ सकेगा वो कौन सा होगा? ये वाला एरिया होगा। ठीक है, तो अब आपको कौन सा एरिया निकालना है? ये पूरे, यानी कि आर इसको लेकर के, आर जो है
रस्सी की लंबाई यानी 10 मीटर को लेकर के और थीटा इसको लेकर के आप एरिया निकालेंगे, तो एरिया जो आ जाएगा वो इस पूरे का आ जाएगा, जिसमें ये वाला पार्ट भी होगा, ये वाला पार्ट भी होगा। मगर सेकंड पार्ट में हमसे ये कहा गया है कि अगर 10 मीटर लंबी रस्सी लगा दी जाएगी तो उसके एरिया में कितनी बढ़ोतरी हो जाएगी। ठीक है, तो वो जो बढ़ोतरी हुई वो कितनी हुई, वो ये वाली हुई ना, ये चीज़। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, पहले आप जो है इस पूरे का एरिया निकालेंगे, इस पूरे का एरिया निकालेंगे, यानी 10 मीटर को रेडियस लेकर के और थीटा को ये लेकर के जब आप एरिया निकालेंगे तो इस पूरे का एरिया आ जाएगा। ठीक है, उस पूरे में से जब आप इसको माइनस कर देंगे, जो आपने 5 मीटर वाला निकाला है, तो तभी तो जो इंक्रीमेंट इसमें हुआ है वो आ जाएगा। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, पहले इस पूरे का एरिया निकालेंगे, फिर इसके एरिया को इस पूरे में से माइनस कर देंगे, तो जो चीज़ हमसे सेकंड क्वेश्चन में मांगी है वो चीज़ आपके पास आ जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम एरिया निकाल लेते हैं जब उसकी रेडियस जो है 10 मीटर हो गई थी। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट वाले में आर आपके पास 10 मीटर और थीटा आपके पास 90 डिग्री है, तो एरिया ग्रेज बाय द हॉर्स, यानी कि जब 10 मीटर की लंबी रस्सी थी तो तब वो जो है कितना एरिया जो है चढ़ सकता था, तो उसके लिए थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो थीटा आपके पास है 90 और अपॉन में कितना 360 और इंटू 3.14 है आपके पास ये, और आर कितना है आपके पास 10 टू द पावर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो 0 से 0 खत्म, 9 से 4 टाइम खत्म हो जाएगा, 1/4 मल्टीप्लाई 3.14 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 2 का मतलब होता है 100, और 4 से अगर आप इसको देखते हैं 25 टाइम कट जाता है, तो यहाँ पर आ जाएगा 3.14 और मल्टीप्लाई 25। अब जब आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 फोर जा होते हैं 100, 100 का 0 कैरी आ जाएगा 10, 25 अंदर 25 और 10 35 का 5 कैरी 3, 25 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 75 आ जाएगा, और 75 की जब आप 75 में जब आप 3 ऐड करेंगे तो 78 हो जाएगा। ठीक है, 2 डिजिट बाद पॉइंट लगा सकते हैं, 78.50 मीटर स्क्वायर। तो जो जब 10 मीटर की रेडियस थी, 10 मीटर वाली लंबी रस्सी थी, तो तब जो है वो इतना एरिया जो है चढ़ सकता था। मगर यहाँ पर हमसे बोला गया है कि कितना एरिया, यानी पहले उस जो एरिया वो चढ़ रहा था, तो पहले तो एरिया वो इतना चढ़ रहा था, और अब जो है वो एरिया जो है इस पूरे को चढ़ सकता है। तो अब जो है इसमें बढ़ोतरी कितनी एरिया की हुई, तो बढ़ोतरी यही तो हुई ना। ठीक है, जैसे मान लीजिए किसी की सैलरी किसी की मंथली सैलरी जो है अभी 40,000 रुपये थी, और कुछ दिन बाद जो है उसकी सैलरी 50,000 रुपये हो जाती है, तो अब उसमें जो बढ़ोतरी हुई वो कितने की हुई, जो उसमें बढ़ोतरी हुई वो कितने की हुई, अगर हम उसके 50,000 में से जो पहली सैलरी यानी कि 40,000 माइनस कर देंगे, तो जो 10,000 आएगी वही तो बढ़ोतरी होगी। तो जो अब एरिया निकला वो इतना निकला, और जो पिछला एरिया था वो कितना निकला था, अगर हम उसको माइनस कर देंगे तो जो एरिया इंक्रीज हुआ है वो आपके पास आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर ये 78.50 में से जो पिछला एरिया था 19.625 को माइनस कर देंगे, जब इसको माइनस करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 58.875 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इतना एरिया जो है